हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ISPCS साइंस में आपका मोस्ट वेलकम है। तो दोस्तों BPSC के सीरीज़ में हम लोग बहुत सारा लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों इस लेक्चर में हम लोग pH स्केल के बारे में हम लोग सीखने जा रहे हैं। pH स्केल क्या होता है और pH का हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, वो सारा चीज़ हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसीलिए इस टॉपिक्स को आप ध्यान से पढ़िएगा और इसको नोट कीजिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, हम लोग देखते हैं pH स्केल होता क्या है। तो दोस्तों होता क्या है, pH का पहले मतलब हम लोग समझ लेते हैं। pH में देखिए दोस्तों, स्केल का मतलब क्या होता है दोस्तों, पैमाना होता है, मापदंड होता है। pH में दो शब्द है, एक है आपका P और एक है आपका H। P का मतलब होता है पोटेंस, जिसका मतलब होता है पावर, और H का मतलब होता है हाइड्रोजन। मतलब pH स्केल जो होता है दोस्तों, यह एक ऐसा स्केल होता है जो हाइड्रोजन के पावर को मापता है। मतलब कोई सॉल्यूशन में हाइड्रोजन कितना है उसी को मापता है। उस स्केल को हम लोग क्या बोलते हैं, pH स्केल बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसका मेन जो काम होता है हाइड्रोजन को मापना है, और हाइड्रोजन का सांद्रता को, कॉन्सेंट्रेशन को माप कर हम यह बता देते हैं जो विलियन है, वह जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक नेचर का है कि बेसिक नेचर का है। मतलब समझ में आया। मतलब कि कोई विलियन एसिडिक है कि बेसिक है, वो कौन चेक करेगा, वो pH स्केल चेक करेगा, और pH का कुछ वैल्यू आएगा, उस वैल्यू को देखकर आप बता सकते हैं जे सॉल्यूशन जो है वो आपका एसिडिक है कि बेसिक है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, pH का जो मान होता है, pH स्केल जो होता है उस पर pH का जो मान होगा वह 0 से लेकर 14 तक होता है, ठीक है। हर एक स्केल हम लोग देखते हैं, बहुत सारे स्केल दोस्तों हम लोग देखते हैं। हम लोग जो छोटा वाला स्केल यूज करते हैं उसमें 15 तक होता है, बड़ा वाला में उससे और अधिक होता है। उसी तरीके से pH का जो मान होता है pH स्केल में वो कितना से कितना होता है, 0 से 14 तक होता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये हो गया आपका pH स्केल, जिसमें नंबर जो है 0 से लेकर 14 तक है, ठीक है। अब आपको क्या ध्यान रखना है इसमें, देखिए दोस्तों 7 वाला पॉइंट को ध्यान रखना। 7 वाला जो पॉइंट है इसको ध्यान रखिएगा। ये 7 वाला जो पॉइंट होता है वो न्यूट्रल होता है। इसका मतलब हो गया pH का मान अगर 7 है तो सॉल्यूशन जो होगा कैसा होगा दोस्तों, न्यूट्रल होगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। किसी विलियन का अगर आप pH माप रहे हैं, कैसे मापेंगे आपको बाद में बताएंगे। pH मापने के बाद उसका अगर वैल्यू 7 आया तो हम समझेंगे वह जो विलियन है, वो जो सॉल्यूशन है कैसा है, न्यूट्रल है, उदासीन है, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है जो 7 के बाद अगर pH का वैल्यू आता है, मतलब pH का वैल्यू 7 से अधिक आता है तो सॉल्यूशन जो होगा क्या होगा, बेसिक होगा, जिसको हिंदी में हम लोग बोलेंगे क्षारीय होगा, ठीक है। और अगर pH का वैल्यू, pH का मान 7 से कम आएगा तो दोस्तों हम समझेंगे यहाँ पे जो विलियन है वो कैसा है, एसिडिक है, अम्लीय है, क्लियर है। तो 7 से कम अगर वैल्यू आएगा तो विलियन एसिडिक हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा, और pH अगर 7 से अधिक होगा तो विलियन जो है वो आपका बेसिक हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा, ठीक है। और 7 अगर आया pH का मान तो विलियन जो है वो आपका कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। समझ में आया। चलिए अब दोस्तों यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं, pH का मान जितना कम आएगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, pH का मान जितना अधिक होगा उतना ही क्या होगा, बेसिक होगा, ठीक है। तो अगर हम बोलेंगे जो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा, तो यहाँ पे 2 पार्ट में इसको बांट देते हैं। देखिए अब 7 का आधा कितना होगा, 3.5। ये पॉइंट को आप क्या कीजिए, बांट दीजिए। अब इधर वाला जो एसिड होगा उसको हम लोग कौन एसिड बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। और इधर वाला जो एसिड होगा दोस्तों वो क्या होगा, वीक एसिड, ठीक है। तो pH अगर 3.5 से कम रहेगा, 0 और 3.5 के बीच में रहेगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, और pH अगर 3.5 और 7 के बीच में रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वीक एसिड, ठीक है। उसी तरह दोस्तों इधर देखिए, इधर एक पॉइंट ले लीजिए आप 10.5 पर। अब देखिए 10.5 के इधर जो रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस, और 10.5 और 7 के बीच में रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वीक बेस, ठीक है। क्योंकि यहाँ से बेस क्या हो रहा है, शुरुआत हो रहा है। तो ये मोटा मोटी आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। 0 के जितना करीब होगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, 0 से जितना दूर होगा उतना वीक एसिड होगा। उसी तरह 14 के जितना करीब होगा pH का मान उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और 14 से जितना दूर जाएगा वह वीक बेस होगा, और 7 के करीब होगा तो क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा, या 7 आ जाएगा तो पूरा पूरी वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। इस मान को आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों।
अब कुछ वैल्यू को ध्यान रखेंगे जिस पे क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे दो बात का ध्यान रखना है, पीएच का मान जैसे जैसे बढ़ रहा है बेसिक हो रहा है, और पीएच का मान जैसे जैसे घट रहा है एसिडिक हो रहा है। इसका मतलब पीएच का जो वैल्यू होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बेसिक के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एसिडिक के। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। दोस्तों कुछ पीएच वैल्यू है जिसको हम लोग याद रखेंगे, कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, जैसे हम लोगों का जो बॉडी है, हम लोगों का जो शरीर है दोस्तों, वह 7 से 7.8 पीएच के रेंज में काम करता है। हमारा बॉडी जो है दोस्तों, उसका पीएच अगर 7 से 7.8 के बीच में है तो वो प्रॉपर तरीके से काम करता है। ठीक है, ब्लड का दोस्तों ध्यान रखना है, ब्लड का जो पीएच होता है वो कितना होता है, 7.4 होता है। ठीक है, उसके बाद ध्यान रखना है 5.5। हमारे माउथ में जो मुंह में सैलिवा होता है, सैलिवा का पीएच अगर 5.5 से कम होने लगता है दोस्तों, तो होता क्या है, दांत जो होते हैं दोस्तों उसमें कीड़ा लगना स्टार्ट होता है और खुरीला हो जाता है। ठीक है, ये कब होता है दोस्तों, जब माउथ का जो पीएच है, सैलिवा का जो पीएच है वो 5.5 से कम होने लगता है। उसके बाद दोस्तों ध्यान रखना है, एसिडिक रेन का जो पीएच होता है वो 5.5 से कम होता है। ठीक है, 5.5 से क्या होता है, कम होता है किसका पीएच, एसिडिक रेन का। उसके बाद ध्यान रखना है मूत्र का, यूरिन का जो पीएच होता है वो कितना होता है, 5.5। इसको आप याद रखिएगा, यूरिन वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ब्लड वाला पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद लेमन का, लेमन हम लोग जानते हैं एसिडिक होता है, और ये बहुत अधिक एसिडिक होता है, इसीलिए इसका जो पीएच वैल्यू होता है बहुत कम होता है, 2.2 होता है। और विनेगर जो होता है, सिरका जो होता है, उसका पीएच कितना होता है दोस्तों, 2.4 होता है। इसको आप याद रखेंगे। उसके बाद पीएच हम लोग दोस्तों कैसे निकालते हैं उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, इस पे बीपीएससी में भी एक क्वेश्चन पूछा गया, बहुत लाजवाब क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, उसको भी हम लोग करेंगे। तो देखिए एकदम आसान होता है। हम लोग जानते हैं दोस्तों, एसिड जो होता है वह जल में क्या देता है, H+ आयन देता है, और जो बेस होता है वह जल में क्या देता है, वो जल में OH आयन देता है। ठीक है, तो एसिड आपका जल में क्या देगा, H+ देगा, और बेस आपका जल में क्या देगा, OH- देगा। ये एसिड और बेस में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है, हाइड्रोजन का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा उसको इस तरीके से डिनोट करेंगे, और जो बेस का कॉन्सेंट्रेशन होगा उसको हम लोग OH- से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो H+ हो गया हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन, और OH- हो गया हाइड्रो ऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब देखिए पीएच निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो हम लोग पीएच वैल्यू देखे हैं। अब वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए पीएच का वैल्यू निकालने के लिए एक फार्मूला होता है -log H का कॉन्सेंट्रेशन। H का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे रखिए, और इस तरीके से जो कैलकुलेट कीजिएगा उससे आपका पीएच का वैल्यू आएगा, और पीएच का वैल्यू जैसे आएगा बता सकते हैं एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल है। ठीक है, अब क्लियर है दोस्तों, यहाँ पे माइनस साइन लगा है, इसका मतलब क्लियर है H का कॉन्सेंट्रेशन अगर दोस्तों बढ़ेगा तो पीएच का मान क्या होगा, घटेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। और H का कॉन्सेंट्रेशन अगर घटेगा तो पीएच का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। ध्यान रखेंगे एसिड उतना ही होगा जितना आपका H+ हो। H+ कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर है, तो पीएच और H+ का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है उन दोनों में रिलेशन क्या होता है, उल्टा होता है। इसका आप खास ख्याल रखेंगे। पीएच जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन, और H+ किसको डिनोट करता है, एसिडिक को। ध्यान रखेंगे, ये पहले भी आपको यहाँ पे लिखवा चुके हैं। एसिडिक कैरेक्टर जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पीएच के। यहाँ पे भी आपको बता चुके हैं। तो एसिड का मतलब क्या होता है, H+। ठीक है, H+ मतलब वो जल में क्या देता है, H+ आयन देता है। तो ये फॉर्मूला को आपको याद रखना है। उसके बाद एक उल्टा हम लोग H+ के जगह पर OH- भी हम लोग डिफाइन कर देते हैं, जिसको पीएच स्केल ना बोल के POH बोलते हैं। तो इसी का उल्टा हो गया POH, और इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा। और पीएच और POH का वैल्यू को अगर ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। क्योंकि जितना एसिडिक होगा उसका उल्टा क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। 60% एसिडिक होगा तो 40% क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। तो उसी तरह पीएच और POH का जो भी वैल्यू होगा उसका सम कितना होगा, उसका योग जो होगा 14 होगा। पीएच अगर 8 होगा तो POH कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। पीएच अगर 10 होगा तो POH कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों पीएच हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए
अब देखिए कॉन्सेंट्रेशन अगर दे दिया, हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे दे दिया है 10⁻⁻2 m, मतलब मोलारिटी, इसका यूनिट दिया है। तो हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन दिया है 10⁻²। तो आपको क्या करना है, pH बराबर लिख देना -log H का कॉन्सेंट्रेशन माइनस log H का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा 10⁻²। और मैथ अगर आप पढ़े होंगे तो एक फार्मूला पढ़े होंगे, log A का पावर B जो होता है B इंटू में आ जाता है, और ये हो जाता है B log A, ठीक है। तो ये हो जाएगा -2, इधर आ जाएगा -log 10। और केमिस्ट्री में ध्यान रखेंगे log 10 का मान जो होता है वो कितना हो जाता है 1 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस आएगा तो 2 आ गया। अब डायरेक्ट याद रखिएगा H का कॉन्सेंट्रेशन अगर 10⁻² होगा तो pH का वैल्यू 2 हो जाएगा, डायरेक्ट याद रखिए, इतना लंबा चौड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 10⁻10 होगा तो pH का वैल्यू सीधा कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, बस माइनस होगा तो प्लस कर दीजिए, ठीक है। अगर H का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻6 रहेगा तो pH का जो वैल्यू होगा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, एकदम सिंपल। अब दोस्तों ऐसे भी क्वेश्चन दे देता है, एक ACl का कॉन्सेंट्रेशन है जिसका नॉर्मलिटी दिया गया है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, HCl मतलब H का कॉन्सेंट्रेशन आपको निकालना है। तो H का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे हो जाएगा, H का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, बस यही n हटा दीजिए, n तो मल्टीप्लाई में n हटा दीजिए, n हटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 1/1000, बस एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। मोलारिटी नॉर्मलिटी क्या होता है वो आपको नहीं पढ़ना है। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू लिख सकते हैं 10⁻3, बस यहाँ पे पुट कर देना है, फिर 10⁻3 आ गया तो pH का वैल्यू आप डायरेक्ट लिख दीजिए, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन है, pH अगर दिया हो तो H का कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालेंगे, तो उल्टा कर दीजिए। pH अगर 3 है तो H का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा 10⁻3, pH अगर 7 है तो H का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा 10⁻7। तो अगर H का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, pH दिया है तो 10 का पावर कर दीजिए, ठीक है। और अगर H का कॉन्सेंट्रेशन दिया है और pH निकालना है तो क्या कीजिए 10 को हटा दीजिए और माइनस जो पावर है उसको प्लस कर दीजिए, एकदम आसान, ठीक है। तो क्लियर है, जैसे मान लीजिए pH अगर देते हैं 7 है, ठीक है, तो H का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, H का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा 10⁻7। और इसी का उल्टा दे दें, H का कॉन्सेंट्रेशन दे दें 10⁻6, तो pH कितना हो जाएगा, pH सीधा हो जाएगा 6, एकदम आसान है, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। और अगर आपको गलती से पूछा गया अभी तक नहीं है POH बोल दे तो 14 में से घटा लीजिए, तो 14 - 6 कितना हो गया 8 हो गया। उसी तरह यहाँ पे pH 7 है, H का कॉन्सेंट्रेशन निकल गया, POH भी निकाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं जो BPSC में इस तरह पूछा गया, इसीलिए सोचा मैं आपको करा दूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक सॉल्यूशन है जिसका pH जो है 6 से 2 हो जाता है, 6 से 2 हो जाता है। तो 6 से अगर 2 होता है तो कहता है H का कॉन्सेंट्रेशन में क्या बदलाव होगा। अगर pH बदलेगा तो H के कॉन्सेंट्रेशन में, H के सांद्रता में भी बदलाव होगा, निश्चित है, क्योंकि H का कॉन्सेंट्रेशन से ही तो pH को हम लोग तय कर रहे हैं। pH का मतलब ही होता है H का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, तो pH बदलेगा तो H का कॉन्सेंट्रेशन भी बदलेगा। देखिए जैसे 6 से 2, तो pH पहले कितना था 6, बाद में कितना हो गया 2, तो pH 6 था तो हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा 10⁻6। pH 2 था तो हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा 10⁻2। कितना का चेंज है निकाल लीजिए। तो H के कॉन्सेंट्रेशन में बदलाव, तो बदलाव कैसे निकालते हैं, जो पुराना वाला है उसको नीचे लिख दीजिए 10⁻6, नया वाला जो है उसको ऊपर लिख दीजिए 10⁻2, घटाइएगा तो कितना आएगा 10⁻4 आ जाएगा। इसका मतलब जब हम pH को 6 से 2 बदलेंगे तो जो H का कॉन्सेंट्रेशन है वह कितना बढ़ जाएगा 10⁻4 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। और ऐसे भी याद रखिए pH जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा, तो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे H का क्या होगा दोस्तों बढ़ जाएगा। वही अगर हम 3 से 5 करेंगे दोस्तों तो क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 से 2 किए हैं, एसिड की ओर बढ़े हैं। अब यहाँ पे किसकी ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों, बेस की ओर बढ़ रहे हैं। किसकी ओर बढ़ रहे हैं, बेस की ओर बढ़ रहे हैं। तो बेस की ओर बढ़ रहा है, इसका मतलब एसिड कम होगा। अब देखिए इसको कैसे करेंगे दोस्तों, फिर उसी तरह सेम टू सेम कर लेंगे। कितना था पहले, H का कॉन्सेंट्रेशन कितना था दोस्तों, तो H का कॉन्सेंट्रेशन आप निकाल सकते हैं। पहले का pH कितना था, पहले का pH था 3, तो H का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा 10⁻3, और बाद में pH कितना हो जाता है 5, तो H का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा 10⁻5 आ जाएगा।
तो पहले कितना था 10 का पावर -3, बाद में कितना होगा 10 का पावर -5। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, पावर सेम रहता है तो घटता है, तो 10 का पावर -2 आ गया, इसका मतलब 1/100 आ गया। इसका मतलब विलियन में H का जो कॉन्सेंट्रेशन है वह 1/100 गुना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे यहाँ पे बेस की ओर बढ़ रहा है, तो सिंपल में आप याद है बस डिफरेंस लिख दीजिए। ठीक है, डिफरेंस भी लिख दीजिएगा तो बात वही आएगा। 3 में से 5 कितना हो गया, -10 का पावर -2 हो गया। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन आपको देते हैं, उसको आप बना के लाइएगा। pH का वैल्यू अगर 4 से 6 बदल रहा है, 4 से 6 बदल रहा है, तो H के कॉन्सेंट्रेशन में क्या फ़र्क होगा, क्या बदलाव आएगा, आपको बता देना। आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं, फिर भी आप इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप बताइएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियोज़ के साथ।